आज सुबह तड़के दिल्ली की एमसीडी ने, जो 15 साल से बीजेपी के हाथों में है, उसकी नॉर्थ एमसीडी की इकाई ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया। बुलडोजर तो खैर अब आम बात हो गई है, देश में कई जगह चल रहा है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में शुरू किया था, मामा जी ने मध्य प्रदेश में सीखा, अब अमित शाह जी ने दिल्ली में सीख लिया। तो ये बुलडोजर करीब 12 तथाकथित अतिक्रमण किए हुए ढांचों को गिराता गया, जिसमें से मस्जिद के बाहर वाली भी जगह थी। सुप्रीम कोर्ट में तुरंत अर्जी लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रोका जाए, स्टेटस को बरकरार किया जाए, और हम लोग ये कल सवेरे ये मैटर को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर न्यूज चैनल पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे वायरल हो गया। लेकिन एमसीडी की धृष्टता देखिए, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, एमसीडी की धृष्टता देखिए, वो लगातार अतिक्रमण, तथाकथित अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाते रहे। और आग तो बस्ती में लगी है तो हर ओर फैलेगी। सिर्फ रहमान और सलीम का घर थोड़ी तोड़ा जाएगा, वहां पर गणेश गुप्ता, वहां पर सुमित झा, अपने अपने कागज लेकर लोग दौड़ रहे थे। सरकार कहती थी कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। लोग कागज लेकर दौड़ रहे थे और उसके बाद भी अनसुनी करते हुए लोगों के आशियानों पर, उनके जीवन यापन के तरीकों पर, छोटी छोटी गुमटियों पर, ठेलों पर भाजपा की नृशंस और क्रूर सरकार बुलडोजर चलाती रही। जीवन बीत जाता है घर की एक दीवार बनाने में, अपने ऊपर छत बनाने में, और मिनटों में 12 जगहें तोड़ दी गई। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या बुलडोजर से अब सरकारें चलेंगी? और अगर बुलडोजर से चलेंगी तो ये चुने हुए नमूने हैं किस लिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बुलडोजर अब हमारी कार्यपालिका, हमारी न्यायपालिका को रिप्लेस कर रहा है? क्या माय लॉर्ड्स को चिंतित नहीं होना चाहिए कि जस्टिस अब बुलडोजर देगा, जस्टिस, जूरी, जज सब अब बुलडोजर बनेगा? ये मेरी पहली बात है। मैं कुछ बातें बड़ी जरूरी करना चाहती हूं और मुझे आशा है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये वो तस्वीर है जहां पर जेसीबी है और ये वो बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है मेरा भारत महान। ये भी बुलडोजर ने ध्वस्त किया था। लेकिन बीजेपी का दोगलापन तो देखना जरूरी है। ये है बीजेपी का दोगलापन। 2020 में बीजेपी ने दिल्ली में कहा कि जो अनाधिकृत झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको रेगुलराइज किया जाएगा। लगातार चिट्ठियां लिखी गई, 2014 में भी कहा गया था, 19 में भी कहा गया। जब वोट था तो अनाधिकृत कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन जब हिंदू मुसलमान करना है तो जहां दंगे भड़के, हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे भड़के, दोनों ही तरफ गलतियां हुई होंगी। सरकार का क्या काम था? शांति करना, अमन चैन लाना। सरकार का काम था सौहार्द और प्रेम करना। सरकार ने क्या किया? बुलडोजर भेजकर और उन्माद और नफरत का माहौल कर दिया। तो दिक्कत की बात यह, ये बात उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। बाबा जी ने शुरू करी थी, मामा जी ने मध्य प्रदेश में सीख ली और अमित शाह जी ने दिल्ली में सीख ली। लेकिन अमित शाह जी से तो एक सवाल पूछना जरूर बनता है। 2020 की फरवरी में दिल्ली में दंगे हुए, 2022 अप्रैल में दिल्ली में दंगे हुए। दिल्ली पुलिस आपको रिपोर्ट करती है, तो आपकी नाकामी और विफलता इसको क्यों ना कहा जाए? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी में मुझे कोई जरूर दे। नाक के नीचे इस समय देश के 10 राज्यों में दंगे भड़के हुए हैं, लेकिन मजाल है कि प्रधानमंत्री महोदय उस पर एक शब्द बोल दे। सुना आपने एक भी शब्द गृह मंत्री के मुंह से? हाँ, सोर्सेस के तरफ से, सूत्रों की तरफ से कुछ चरण वंदन करते एंकरों ने जरूर यह बताया कि उन्होंने कहा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये बुलडोजर चल रहे थे तो कुछ गिद्ध पत्रकार, और मैं इनको कमांडो वॉरियर एंकर कहती हूं नोएडा के, ये गिद्ध तालियां बजा रहे थे, ये गिद्ध खुशी मना रहे थे। क्या आपकी आत्मा इस कदर मर गई है कि एक गरीब का घर उजड़ते देखकर आपको हंसी मजाक सूझ रहा है? कहां आत्मा गिरवी रखा हो भाई? कुछ तो अंतरात्मा जीवित होगी ना अभी, या सब बेच खाई मोदी जी के दरबार में? खैर, पते की बात यह है कि ये देश जो है वो कानून व्यवस्था से चलता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन भाजपा सिर्फ दिखावा करती है। बड़ा हायतौबा मची थी सीए पर। 1 जनवरी 2020 को सीए को इंप्लीमेंट कर दिया गया।
2.5 साल होने को आगे रूल नहीं बना, 10,000 लोगों ने नागरिकता का आवेदन दिया हुआ है इंडिया में। तो ऐसा क्यों है? रोहिंग्या रोहिंग्या करते हैं अमित शाह जी, और सदन को फरवरी 2022 में बताया कि नहीं, एनआरसी लगाने जैसा हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। इधर उधर की बातें करते हैं अमित शाह जी। 3400 दंगे इनकी सरकार ने सदन में बताया है 2016 से 2020 के बीच में हुए थे, कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगे। मोदी जी और अमित शाह जी का ये काम है और ये उपलब्धि है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो आग बस्ती में लगी है, ये हमारे और आपके घर किसी को नहीं बख्शेगी। कल रहमान और सलीम का तोड़ा जा रहा था। मध्य प्रदेश में तो ऐसे व्यक्ति को दंगाई बना दिया जिसकी बेचारे की दोनों बाजू नहीं थे। ऐसे लोगों का घर तोड़ दिया गया जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में बने थे। और दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में गणेश गुप्ता बेचारे कागज लेके दौड़ दौड़ कर दिखाते रहे, सुमित झा दिखाते रहे, रहमान दिखाते रहे, बात किसी को सुननी नहीं थी। सत्ता के मद और अहंकार में चूर ये बुलडोजर नंगा नाच करते रहे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन्होंने उसका पालन नहीं किया और ध्वस्त करते रहे जगहों को। तो दिक्कत की बात यह है कि ये देश को डिसाइड करना है कि ये देश कैसे चलेगा, कानून से, व्यवस्था से, मर्यादा से, या इस तरह के हिंसा, भड़काऊ राजनीति से और बुलडोजर से। जब फैसला कर लीजिएगा तब बताइएगा, आगे की बात होगी। धन्यवाद।